तो एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस YouTube चैनल जिसका नाम शुक्ला क्लासेस है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th और 11th का एक नया टॉपिक जिसका नाम, तो 11th और 12th का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं अलंकार। देखो 11th में 12th में जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है 7 है, 8 है, जितने भी हैं मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो यहीं से अब शुरू करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच में। सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है सिमले का। सबसे पहले कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा? हमारा सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच आता है सिमले। सिमले को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। सिमले को हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा। अब हम लोग इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। 4 नंबर का ये आएगा आपके, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है। 2 नंबर का डिफिनीशन और 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अ सिमिले इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अ सिमिले इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। इसका मतलब समझ लेते हैं कि सिमिले उपमा अलंकार। देखो उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें वस्तुओं के मध्य क्या की जाती है? तुलना की जाती है, और वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है और उनमें कम से कम कुछ बातें समान होनी चाहिए। हम सिमिले का यूज वहां करते हैं जहां पर 2 वस्तुओं के बीच क्या करने, यानी कंपैरिजन। 2 वस्तुओं के बीच क्या हो रहा है? कंपैरिजन, तुलना होती है, वहां पर करते हैं हमारे सिमिले का यूज। और तुलना, द वर्ड ऑफ कंपैरिजन मतलब तुलना करने वाले जो वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स का यूज करके हम तुलना करते हैं, वो है एज, लाइक, और। एज, लाइक, और नहीं है, और तो ये है मतलब कि एक और है जिसको कहते हैं शो। एज, लाइक, और हम शो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शो का। किसमें? सिमिले। अगर ये 3 वर्ड्स जैसे एग्जाम्पल में आता है तो आपको सिर्फ देखना है कि अगर एज है, लाइक है, या फिर आपको अगर शो दिखाई दे जाए तो आप वहां पर लिख देंगे कौन सा अलंकार? सिमिले। कौन सा लिख देंगे? सिमिले, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिले और हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। ठीक। तो सिमिले जो है कंपैरिजन करता है 2 वस्तुओं के बीच, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। और कंपैरिजन जो वर्ड्स हैं जैसे कि एज, लाइक और शो का यूज कंपैरिजन करने के लिए होता है। एज, लाइक, शो। तो अगला हमारा आता है मेटाफोर। अगला हमारा कौन सा आता है? मेटाफोर। मेटाफोर को कहते हैं रूपक। हिंदी में क्या कहते हैं? रूपक। तो अब हम लोग मेटाफोर के बारे में जान लेते हैं। अ मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज। इसका मतलब क्या है कि जो रूपक अलंकार होता है, मेटाफोर एक ऐसा अलंकार है जिससे कि 2 वस्तुओं के बीच तुलना की जाए, बट जो कंपैरिजन के वर्ड हैं, जो तुलना करने वाले वर्ड्स हैं, उनका यूज नहीं होता है। मतलब कंपैरिजन करने वाले जो वर्ड्स हैं उनका यूज किसी भी प्रकार से नहीं होता है। किसमें? मेटाफोर में। तो मेटाफोर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 2 थिंग्स के बीच, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना तो होती है, कंपैरिजन तो होता है, लेकिन जो कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स होते हैं उनका यूज नहीं होता है। जैसे कि, अच्छा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बताना भूल गया मैं। सी इज लवली लाइक अ रोज। वह एक ऐसी लवली है, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, लाइक मतलब एक गुलाब की तरह। ओह माई लव इज लाइक अ रेड रोज। कह रहा है मेरा प्यार जो है लाइक की तरह है, एक लाल गुलाब की तरह। अब ये सिमिले के थे एग्जाम्पल। मेटाफोर के एग्जाम्पल देख लें। लाइफ इज अ ड्रीम। ड्रीम मतलब स्वप्न। जीवन एक स्वप्न है, मतलब इसमें जीवन को पूर्ण रूप से मान लिया गया कि पूरा स्वप्न ही है। होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। आशा ही गरीब आदमी की रोटी होती। अब असली की तो रोटी होगी नहीं, क्योंकि कंपैरिजन वाले वर्ड्स को हटा दिया गया है। तो ये हमारा कौन सा अलंकार है? मेटाफोर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा कौन सा अलंकार आता है? इसके बाद हमारा अगला अलंकार आता है पर्सोनिफिकेशन, जिसको कहते हैं
मानवीकरण। कौन से कहते हैं? मानवीकरण। अगला हमारा पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड abstract आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं या फिर विचारों, थॉट्स को हम लोग सजीव मान लेते हैं, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं को हम सजीव मान लेते हैं। कैसी वस्तुओं को? निर्जीव वस्तुओं को या विचारों को, थॉट्स को हम सजीव मान लेते हैं। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन ये अलंकार है। तो हमारा पर्सोनिफिकेशन जो ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम निगेटिव थॉट्स को, मतलब निगेटिव नहीं, जो निर्जीव वस्तुएं या विचार हैं उनको हम क्या मान लेते हैं कि वो सजीव। जैसे एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, आपको जितना एक्सपीरियंस होगा वही आपका बेस्ट टीचर है। अब क्या एक्सपीरियंस कोई आदमी है? कोई आदमी है क्या भैया, बता दो। तो एक्सपीरियंस जो है आपका कहा जाता है इज अ बेस्ट टीचर। अगला है हमारा लव इज ब्लाइंड। लव जो है ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड मतलब अंधा। अब भैया प्यार को किसी ने देखा है क्या? तो ये निर्जीव थॉट है या फिर विचारों को सजीव मान लिया जाता है। अब लव की आंखें होती क्या? तभी भी कहा जाता है लव इज ब्लाइंड। अब क्या उसके सच में आंखें हैं क्या? क्या वो सच में अंधा होता है क्या? तो अगला हमारा है और आखिरी है ये हमारा आज के वीडियो का, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब होता है विरोधाभास। एन ऑक्सीमोरन इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इसका मतलब समझते हैं? विरोधाभास एक ऐसा, ऑक्सीमोरन एक ऐसा अलंकार है जहां पर दो विरोधी विचारों को एक साथ रख दिया जाता है। दो विरोधी विचार, कितने? दो विरोधी विचार को एक साथ रख दिया जाता है, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे कि दिस इज एन ओपन सिगरेट। अब यार ये सिगरेट भी है, सिगरेट मतलब रहस्य भी है, और ओपन खुला भी है, तो यह एक खुला रहस्य है। तो दो अपोजिट चीजों को, दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ में रखने से हमारा कौन सा बनता है? ऑक्सीमोरन बनता है। अगला है ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, क्रिमिनल मतलब अपराधी। अब यार वो निर्दोष भी है, अपराधी भी है, तो दो चीजों को एक साथ रख दिया गया, दो विरोधी चीजों को, अपोजिट आइडियाज को, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन कहते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।